ये मुसलमान की दुकान है, ये गैर मुस्लिम की दुकान है। अभी से बरसों पहले से हमारा ये चलता आ रहा था। हम सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। हम हिंदू के साथ भी और मुसलमान के साथ भी सब मिल के आपस में रहते हैं। बिल्कुल। और व्यापार भी आपस में करते हैं। और जो देश को आज़ाद कराया वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर आज़ाद कराया। ये हम हमारे देश की जो मजबूती है इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। देश को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल करके और एक के मुआफिक बोल करके ये हमें तोड़ना चाहते हैं और देश को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है। शिक्षा कहाँ है? और यूपी बोर्ड में हमने भी इंटरमीडिएट किया है 2 साल पहले। वहाँ पे स्कॉलरशिप आ रही थी, वो स्कॉलरशिप भी ख़त्म कर दी गई। हाँ। अब गरीब बच्चा क्या करेगा? 12 साल का होगा, अब एजुकेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो काम की तरफ जाएगा। उसको पेट भी पालना है, अपने माँ बाप को भी पालना है। बिल्कुल। तो वही तो सरकार ये जो जनादेश लाई है वो तो सभी धर्मों के लोगों के लिए है, फिर भी कोई विशेष धर्म के लोग इसको क्यों ले रहा है अपने? अब सरकार इसलिए लाई है, हाँ, इसलिए लाई है कि अभी पिछले दिनों में गोड्डा में हुआ है, ये 4 जवान शहीद हो गए हमारे। बिल्कुल। कोई बोलने वाला नहीं। बोल रहे हैं पीएम, कोई संसद में नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल संसद बिल्कुल खामोश। वही तो। असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जिनकी पार्टी छोटी है, हाँ। वही इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं वैसे, लेकिन अभी खुल करके नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए और प्रोटेक्शन दिलानी चाहिए। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सर थोड़ा सा जब आप असदुद्दीन ओवैसी पर आए हैं तो थोड़ा सा हम ये इस बात को आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो है आज से कुछ दिन पहले देश के संसद भवन में उन्होंने जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। इस सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? वो जो संविधान के दायरे में बोलते हैं, वो हाँ। जो बोलते हैं पहले से देख कर लाते हैं। सर वो ऐसे नहीं बोल देते कि कुछ भी मुँह में आया वही बोल दिया। उसके खिलाफ कानून बनाया गया है। अभी संसद में कानून आया, आपको भी पता होगा कि अब कोई जाति धर्म का नारा कोई नहीं दे सकता अब संसद में। लेकिन उससे पहले कानून नहीं था तो उन्होंने बोल दिया। इस पे क्या आपत्ति है? फिर भी सर अन्न खाते हैं अपने देश के, भारत माता के, नहीं फिर भी दूसरे देश के जयघोष करना कहाँ तक सही है? वो कहाँ है? वो मजलूम है। वो बिल्कुल फिलिस्तीन मजलूम है। अच्छा। और इसलिए उन्होंने मजलूमों की आवाज़ उठाई है। हाँ। और अगर आप कह रहे हैं कि जय हिंद नहीं कहा है, हम आपको बयान में दिखाते हैं कि जय हिंद भी उन्होंने कहा है। तो फिर इसमें क्या है? मेरा बस ये तर्क था कि जैसे देश के संसद भवन में, देश के संसद पर दूसरे देश का भी जो है निगाह होता है, उस बीच जो है वो फिलिस्तीन के चश्मा लगा नहीं, वो अपना पर्सनल मसला है उनका। देखो अगर किसी पर जुल्म हो रहा है बिल्कुल तो सभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी भी जान की परवाह है। हमारा संदेश यही है सरकार से कि अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हिस्सेदारी देनी होगी। सभी को अव्वल नंबर का शहरी बनाना होगा। हाँ। और ये कानून हमारी नज़रों में सही नहीं है। सही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि अपना बात रखे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में अभी के आरोप लगता रहा है सरकार के ऊपर, उसके बारे में विचार रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।